बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिनों से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रही थी, ना ही कोई वीडियो मैंने अपलोड की थी, और उसकी रीज़न ये थी कि मैं आउट ऑफ सिटी थी, गांव में गई हुई थी। तो कुछ शादियां और कुछ इवेंट्स वगैरह अटेंड करने थे मैंने, तो इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रही थी। और गाँव में जब मैं गई तो मैंने मेथी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और धनिया देखा काफ़ी सारा। तो मेरा दिल किया कि मैं आपके लिए मेथी वाले पराठे की रेसिपी अपलोड करूँ। तो वहीं पे मैंने ये वीडियो शूट की थी और वहीं पे मैंने ये पराठे बनाए थे। बहुत ही ज़्यादा मज़े के और टेस्टी बनते हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पे मेथी वाले पराठे की रेसिपी है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट मेथड था। तो जो ट्रेडिशनल तरीका होता है हमारा कि उसको हमने क्रश करना है पहले मेथी को, और उसको आटे के अंदर डाल के गूँध लेना है, और उसका मैंने पराठा बनाया था। वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं कि इसको मैंने क्रश किया और इसको मैंने, जैसे हम गोभी वाला या आलू वाला पराठा बनाते हैं, सेम उसी तरह से हमने इसको डो के अंदर लगा के बनाना है। इसके अंदर मैंने और कौन कौन सी चीज़ें ऐड की थी और मैंने इसको किस तरीके से बनाया था, क्योंकि इसमें हल्का फुल्का पानी भी होता है। तो ये जो पराठा है ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो ये सारा कुछ देखने के लिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि कोई भी स्टेप जो है वो आपसे मिस ना हो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको सहरी में खाइए। बहुत ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेथी, पालक वगैरह ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल हैं। बहुत हेल्दी रेसिपी है ये, और आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी सारा दिन अगर आप इसको सहरी में खाते हैं तो। मिर्चें थोड़ी सी कम रखिएगा ताकि आपको रोज़े में जो है वो प्यास ना लगे। तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, यमी और हेल्दी पराठा है ये हमारी सहरी के लिए। तो जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मूली वाले पराठे की, गोभी वाले पराठे की, दाल वाले पराठे की, मेथी वाले पराठे की, और इसके अलावा कीमे वाले पराठे की रेसिपीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलीशियस बनते हैं। क्योंकि बात जब भी नाश्ते की आती है तो पराठे जो हैं ये सबकी प्रायोरिटी होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, और इससे पेट भी बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है, और आपको इवन लंच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर स्टफ़िंग वाले पराठे हों तो क्या ही कहने। लेकिन स्टफ़िंग वाले पराठे बनाते हुए कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, या वो टूट जाते हैं, फट जाते हैं, या फिर वो सही नहीं बनते। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टफ़िंग वाला पराठा बनाते हुए, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। तो आप कोई भी चीज़ अगर पराठे के अंदर लगा के बनाओगे तो आपके पराठे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो आप देख रहे हो कि जो स्टफ़िंग है हमारी नज़र आ रही है, बहुत पतला और क्रिस्पी पराठा बन रहा है। इसके अंदर से जो ग्रीन कलर है मेथी का वो भी इवन नज़र आ रहा है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्रिस्पी, करारा, बहुत डिलीशियस और हेल्दी सा मेथी का पराठा। तो सबसे पहले हमने मेथी को साफ़ कर लेना है, और मेथी जो है वो साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि डंडियाँ बहुत बारीक बारीक होती हैं। और अगर आपको भी ये थोड़ा सा झंझट लगता है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, और मैंने भी ऐसा ही किया था। तो आप इसको साफ़ कर लीजिए या करवा लीजिए किसी से। और मैंने तकरीबन 4-5 पराठों के लिए 1-1.5 कप जितनी मेथी ली थी। तो उसको जो है वो अगर आप वॉश करके कट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसको साफ़ कर लिया था, ये आप देख रहे हो। तकरीबन ये 200 ग्राम जितनी मेथी होगी, और इसमें 50-60 ग्राम जितना मैंने धनिया भी ऐड किया है। धनिया से बहुत ज़्यादा मज़े की खुशबू और टेस्ट भी आएगा इसके अंदर। तो इसके अलावा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक प्याज मीडियम साइज़ का, और 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अगर आपकी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं तो आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को वॉश कर लिया था, और हमने कुंडी के अंदर इसको कूटना है, क्योंकि अगर हम इसको ब्लेंडर में या जग वगैरह में इसको ग्राइंड करेंगे तो हमें पानी ऐड करना पड़ेगा, और पानी जो है वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसके अंदर नेचुरली थोड़ा सा पानी होता है, तो वो हमें डिस्कार्ड नहीं करना, उसके साथ ही हमें इसको पीसना होगा। और अगर आपको सिलबट्टे पे इजी लगता है तो आप उस पर पीस लीजिए, या फिर कुंडी डंडे में पीस लीजिए, या फिर किसी की हेल्प ले लीजिए, तो ये इजीली हो जाएगा, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। तो हमने आराम आराम से सारी चीज़ों को कूट लेना है, मेथी, धनिया, प्याज और हरी मिर्चें। और आप चाहें तो इसमें कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, रेड मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं सारी चीज़ें जो हैं ये ग्रीन ही यूज़ करूं, क्योंकि ग्रीन जो मिर्चें होती हैं, हरी मिर्चें, उनमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है।
तो ये पराठा हमारा बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस सा बनेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसके अंदर नमक ऐड कीजिएगा। नमक मैंने 1 टीस्पून जितना ऐड किया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस इसको हमने अच्छे तरीके से कूट लेना है, बारीक कर लेना है। और आटा हमें नॉर्मल ही चाहिए, जैसे कि हम नॉर्मली रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, उसके लिए कोई भी स्पेशल टेक्निक नहीं है। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाई है। तो नॉर्मल ही चक्की का आटा यूज़ कर रही हूँ मैं। इसके हम 2 छोटे पेड़े ले लेंगे। पेड़े हम बहुत बड़े नहीं लेंगे, क्योंकि वो मिलने के बाद फिर बहुत ही बड़ी रोटी बनती है जो मैनेज करना मुश्किल होता है और वो टूट जाती है। तो छोटे छोटे पेड़ों को हमने हल्का सा बेल लिया था और उसके अंदर जो मिक्सचर था वो लगा लिया है। और कोशिश कीजिएगा कि आपका जो मेथी का मिक्सचर है उसमें पानी ना हो। आप उसको अच्छे तरीके से वॉश करके फिर उसको पीसिएगा। पानी निचोड़ने के बाद तो आप इसको अच्छे तरीके से इसके किनारे ज़रूर सील कीजिएगा। हल्का सा इसको फ्लैट कर लें रोलिंग पिन से, ताकि सारी स्टफिंग जो है वो सारी साइडों पे फैल जाए और आपका पराठा कहीं से मोटा पतला भी ना रहे। तो जैसे ही तवा गर्म हुआ हमने इसके ऊपर डाल देना है अपने पराठे को। और जैसे ही एक साइड से पराठा सिक जाएगा तो हमने फिर इसकी साइड चेंज करनी है। और ऊपर से कलर जो है वो हमें बता देता है कि एक साइड से सिक चुका है। 1 टेबलस्पून घी इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया है। घी, मक्खन, ऑयल, कुछ भी जो भी आप खाते हो आप डाल सकते हो। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि जिन लोगों के पराठे जो हैं वो टूट जाते हैं, वो क्यों टूटते हैं। तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। अगर आपने आटा जो है वो पतला गूंद लिया है तब भी आपका पराठा टूट सकता है। अगर आपने उसमें स्टफिंग बहुत ज़्यादा डाल दी है तब भी टूट सकता है। अगर आपने उसको ठंडे तवे पे डाल दिया है तब भी आपका पराठा टूट सकता है। या फिर आपकी स्टफिंग के अंदर पानी है तब भी आपका पराठा टूट सकता है। और एक और इसकी रीज़न होती है कि वो अगर स्टफिंग वाला पराठा लोग बनाते हैं तो पेड़े बड़े ले लेते हैं। और जो जब वो उसको मिला के एक पराठा बनाते हैं तो बहुत बड़े साइज़ का पराठा बनता है, जिसको मैनेज करना मुश्किल होता है और वो टर्न करते हुए टूट जाता है। तो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो आपके पराठे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त से बनेंगे और बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो बस जैसे ही हमारा पराठा एक साइड से सिक जाएगा तो हमने इसका जो इसकी साइड है वो चेंज कर देनी है। और आप देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और यमी सा हमारा पराठा लग रहा है। परफेक्ट कलर आया है इसके ऊपर, ना बहुत ज़्यादा डार्क है ना बहुत ज़्यादा लाइट है। और इतना थिन है, इतना क्रिस्पी है कि इसके अंदर से जो मेथी का ग्रीन कलर है वो भी हमें नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा मज़े का पराठा बनता है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो दूसरे साइडों से भी हमने इसको ऐसे ही सेक लेना है। आप इसको टर्न कर करके देखते रहिए कि आपको जैसा कलर चाहिए आप वैसा इसको दीजिए और उतार लीजिए। बहुत ज़्यादा मज़े के पराठे बनते हैं। और ये कितना थिन और क्रिस्पी है आपको इसके कलर से आइडिया हो रहा होगा। आप इसको चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, दही, रायते, चटनी किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी इसके साथ ना खाएं तो एज़ इट इज़ भी ये पराठा बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब के दस्तरखान भरे रखे, उनमें ढेर सारी बरकत डाले। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।